अस्सलाम नमस्ते सर श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी 2047 तक पाकिस्तान होगा मैप से गायब, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जरा देखिएगा, अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। माय गॉड, एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। हम जो है एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े हुए हैं, डेट डेट डेट, और वो ऐसे फंसे कि उन्होंने आपको बजट में ऐसे ऐसे टैक्स लगाया कि नानी याद करवा दी सब। हम 93 से 92 से जब पैसों की कमी होती है हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, चीज़ें बेच देते हैं, असासे बेचते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी हमने बेचे हैं। PTCL बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो हमने गैर मुल्कियों को दे दिया। क्या पता है कि वो कंपनी जो है कल इंडिया ना खरीद ले। भाई लोगों नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि भीख मांगकर गुजारा करने वाले पाकिस्तान के लिए अब भीख मिलना भी मुश्किल हो चुका है। जो बात हम और आप कहा करते थे कि 2047 तक पाकिस्तान शायद नक्शे के ऊपर हो ना हो कौन जानता है, अब ये बात खुद पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं कि 2047 तक शायद पाकिस्तान नक्शे पर ना हो। जैसा कि आपने इंट्रो में सुना, पूरा मुद्दा दोस्तों वही है, भीख ना मिलना। IMF से जो भीख पाकिस्तान को सितंबर महीने में मिलने वाला था वो अब पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। और एक तरफ पाकिस्तान के PM कटोरा शरीफ उर्फ शहबाज शरीफ है, जो हर बार ये कहते हैं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होने वाला है, हम पाकिस्तानी मेहनत करेंगे और एक अजीम कौम बन के दिखाएंगे। लेकिन ये अजीम कौम सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने का काम कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान का PM और एक तरफ पाकिस्तान के PM ने अपने 35% पॉपुलेशन को भीख मांगने पर उतार दिया है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपको तो पता है कि बेकिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर में, जो कि पाकिस्तान के GDP से भी ज़्यादा है। तो शायद आने वाले समय में पूरा का पूरा पाकिस्तान भीख पे ही चलेगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, आगे सुनते हैं पूरा मामला क्या है। आगे बढ़ने से पहले भाई लोगों, लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। इजराइल ख़रीद ले तो हमारी टेलीफोन कंपनी पे कंट्रोल इंडिया या इजराइल का हो जाएगा, लेकिन हमने बेच दिया। डॉलर चाहिए तो बेच दिया। देखिए, पाकिस्तान से इस वक्त जनरली इकोनॉमी इज मिसिंग। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने अपनी कंट्री से डिपार्ट किए तो पाकिस्तान ने टॉप किया। कि जिसको आप दोस्त ममालिक कहते हैं वो आपके दोस्त ममालिक नहीं है। मेरी इकोनॉमी के सब्जेक्ट के अंदर कभी भी सऊदीया और UAE मेरा दोस्त ममालिक नहीं रहा। मैं मईशत की जुबान में इसको कहता हूँ, दे आर द अमेरिकन एजेंट्स, ठीक है। सो ये जो अमेरिकन एजेंट्स हैं उनके इशारा मिलने के ऊपर वो पैसा आपको रिलीज कर देते हैं, जिस रोल ओवर भी वो उनके कहने पे करते हैं। 1.2 का अगर आपको वो तेल दे रहे हैं, $2 अरब का, 1.2 अरब डॉलर का अगर वो तेल दे रहे हैं इसकी इतनी मालियत का, तो भी वो आपको उनकी वजह से मिल रहा है। सऊदी अरब UAE से आप जाते हैं मांगने, अब वैसे तो कहते हैं दे आर फ्रेंडली कंट्रीज, बट जब वो आते हैं व्हेन इन टर्म्स फॉर नेगोशिएशन, ये चाइना के आपने IPPs लगाए हैं, वो कहते हैं हमें टैक्स फ्री करें जब तक उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ है, हमें रिटर्न जो है मैक्सिमम दें। मतलब आप जो है अगर इस वक्त KP गवर्नमेंट और दूसरे सूबे जो है वर्ल्ड बैंक EDB से बोरो करें 2% पे, 1.5% पे, 2% पे, मैक्सिमम 5% पे, जब वो प्रोजेक्ट लगाने आते हैं वो IRR मांगते हैं आपसे 25 से 35% के दरमियान। फिर वो ओवर इनवॉइस करते हैं उसको, फिर उसको कहते हैं कि टैक्स फ्री करो, डिविडेंड फ्री करो, रिपैट्रिएशन रियल टाइम पे करो। तो ये दिस इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री डील, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज रिप ऑफ। अब रही बात आपकी IMF की मोटी मोटी शरायत के अंदर जो थे, कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई, तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की रिपोर्ट क्या गई होगी, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को खत्म करें। लेकिन 2 तरह के मैंने आपको बताया था, एक होता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट और एक होता है बोर्ड लेवल। जो बोर्ड है ना वो अपेरेंटली सियासी नहीं होता। अच्छा, उसको आपके IMF को जो है अमेरिका को ना आपके इमरान खान से को लेना देना है, ना यहाँ के किसी और ताल्लुकात से लेना देना है। उसको अपनी जुग्राफियाई जो हदूद है जिससे पाकिस्तान का वो फायदा हासिल कर सकता है, उसको सिर्फ उससे लेना देना है, आपके बिजनेस से भी लेना देना नहीं है।
उनको पता है आप मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, आप कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, आपके स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, आपकी क्वालिटी भी नहीं है, आप टेक्सटाइल भी गिरा रहे हैं और आपको इंडस्ट्री का अपना होश नहीं है और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डिटोरिएट करते चले जा रहे हैं। उनको जो है वो अगर वो चाहें भी तो वो उनको ना बिजली उनके मुताबिक मिल रही है, ना गैस उनके मुताबिक मिल रही है, ना वो 9 सेंट के ऊपर बिजली मिलेगी तो टेक्सटाइल चलेगी, 16 पर नहीं चलेगी। डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बहुत दफ़ा हम गुजर चुके हैं। देखें ना, 24वां IMF का प्रोग्राम है। कोई मुल्क दुनिया में इतना IMF के पास नहीं गया है। तो हम तो जब IMF के पास जाते हैं डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होती है। अगर IMF हमें पैसे ना दे तो हम शायद 23 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुके होते। तो ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। हमारी दुनिया में हम जैसी कौम कोई नहीं हो सकती है। जिस तरह हम मईशत चलाते हैं, एक IMF से एग्रीमेंट होता है, IMF से पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट को ट्रांच कहते हैं। जब पहला ट्रांच मिल जाता है ना, तो हमारी हुक्मरान, जो भी हुक्मरान हो, चाहे फ़ौजी हो, सिविलियन हो, इस पार्टी की हो, उस पार्टी की हो, सब एक जैसे हैं। वो कहते जी पैसे आ गए, ऐश करो। इसीलिए हम 23, ये 24वां चल रहा है ना, 23 में से सिर्फ एक प्रोग्राम हम कंप्लीट कर पाए हैं, बाकी 22 प्रोग्राम हाफ वे कैंसिल हो गया। IMF ने कहा कि आइंदा इस प्रोग्राम के तहत आइंदा इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, आप दोबारा निगोशिएट करें। यानी हम एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से मईशत को चला रहे और आज भी वैसे ही चला रहे। ये पूरी जो हमारी हुकूमती टीम है, चाहे फ़ौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए, मईशत चलाने के लिए। So we're now in a full blown debt crisis. शहबाज राणा साहब रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी इफेक्टिवली गवर्नमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है और बस ये है कि उसको हम अनाउंस नहीं कर रहे और हम जो है उसको सीरियसली नहीं ले रहे। बट जब आपको 16 अरब के रोल ओवर्स लेने पड़ रहे हैं तो अफेक्टिव डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ बिगिनिंग टू से कि आपको रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, आपको मैसिव किस्म के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ आप क्रैश करने के अलावा, मतलब ग्रोथ तो बात की बात है। अभी तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम क्रैश की तरफ जा रहे हैं या क्या हम बस इसी तरीके से जो है वो लड़खड़ाते हुए बस ड्रैग करते रहेंगे, या ग्रोथ तो आई वुड से फेज 2 है। आपको लगता है कि 7 अरब डॉलर से मेरा मामला हल हो जाएगा? नहीं, 7 अरब डॉलर का मतलब ये नहीं है कि मेरे मसाइल, मेरे जो है वो फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर का मतलब ये कि मैं हर जगह से कर्ज लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। ये सारे जो दोस्त ममालिक हमारे हैं, इनका पहले ये होता था कि IMF से एग्रीमेंट कर लें तो फिर हम दे देंगे, क्योंकि IMF की एग्रीमेंट जो है एक किस्म की गारंटी होती है कि चलो ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब ये उलट हो गया है, IMF कह रही है कि पहले दोस्त ममालिक से पैसे लाएं फिर हम देंगे आपको, यानी IMF को भी ख़तरा है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो जी भाइयों, ये था पूरा मामला, देखा आपने, सुना आपने। और पाकिस्तान को अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डिबेट पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा है कि पाकिस्तान टूटेगा तो कब टूटेगा, पहले बलूचिस्तान टूटेगा या फिर पहले पख्तूनिस्तान बनेगा, पहले क्या बनेगा, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है पाकिस्तान के अंदर में कि पहले बनेगा क्या। वही दूसरी तरफ भीख ना मिलना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। चीन अलग धमकियाँ दे रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बने हुए हैं कि IMF से भीख लेने के लिए ये IMF को धमकियाँ भी लगा रहे हैं कि अगर तुमने हमें भीख नहीं दिया तो हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को भी सेल कर सकते हैं। ये हालात पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आज के इस वीडियो में इतनी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अमेरिका रे मुखालफ जेड़ा मुल्क है जाहिर है कि दहशतगर्द तंजीम नु दे छोड़ने। अबे क्या चल रहा है? पैसे दियो तो मुल्क ले लो। यार वैसे अफसोस वाली बात है कि सेल 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 पाकिस्तान फॉर सेल। बहरहाल ये है कि अफसोस वाली बात है ना, क्योंकि हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क के ऐसे हालात हो चुके हैं, क्या करे दुख होता यार, है, यकीन क्या करें दुख होता है। मतलब क्या ऐसी चीज करे अवाम के यार, जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान चेंज हो जाए। आपने देख लिया ये लास्ट कुछ ये जो वोटिंग हुई है और उसके बाद सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्ट कौन हुआ है? जिसको अवाम ने किया वो तो आया नहीं है।
वो तो मतलब हुआ है किस ना तरह आप चेंज सिलेक्ट चेंज चाहते हैं तो कटोरा किस शरीफ। तरह होगा? तो मतलब वो बंदा आ गया है कि जिस बंदे को अवाम ने सेलेक्ट नहीं किया, और ये वो उन्होंने बात ठीक मेंशन की है बीच में कि नया बंदा आता है ना तो वो सोचता है कि अच्छा चलाना किस तरह, चलो यार इनसे मुआहदे करते हैं, आईएमएफ से कर्जा उठाते हैं। जब कर्जा आ जाता है ना तो कहते हैं ओ आ गए पैसे, बस ठीक है, अब ठीक है, अब मौजे करो, अब इंजॉय करो। उस पैसे को आईएमएफ ने इसलिए दिया है कि यार आप जिस मुश्किल में, जिस परेशानी में हैं, जो आपकी चीजें हैं, वो आप खुद थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर हम पैसा लेते हैं या कर्जा लेते हैं ये कहीं वो से। है ना एक कौम पे ना बड़े, ये पहले एक मुहावरा जो है ना ये फिट बैठता था कि पूरा हफ्ता जो है वो काम करते हैं 6 दिन। ठीक है, जुमेरात लेते हैं, जुम्मे वाले दिन जो जाते हैं तो वीसीआर लेते हैं, टीवी लेते हैं, फिल्में देखते हैं, फिर रात को सारी शराबें पी के उड़ाते हैं, चरसें पीते हैं, तो अगले दिन फिर काम पे चले जाते हैं उड़ा उड़ू के पैसे। वरना उनसे तो पूछना है ये कि वही क्या चीज किया। है कि 6 दिन जाते हैं आईएमएफ के पास, फिर मिलता है इनको जो है वो कर्जा, तो उसके बाद उड़ा लेते हैं, उड़ाने के बाद याशियां करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, बाहर ज्यादा बनाते हैं, कुछ 2-4 रुपए जो है वो वहां पे भी लगा देंगे बिल्कुल, वो भी बजट के दिखाने के सिलसिले लिए। में। तो वो उसके बाद जो है वो फिर जाके मांगना शुरू कर देंगे, यही ये चीज है। बिल्कुल, और उसमें जब महंगाई करते हैं तो कहते हैं जी कि ये तो आईएमएफआई जो है उनके साथ हमारे प्रोग्राम में ये साइन हुए हैं, तो ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने मुआहिदा किया हुआ है। तो जी उसके जी। बाद जाके ये सारी चीजें मामलात जब तय हो जाती हैं तो फिर वो तो भाई अपनी बात मनवाते हैं, उन्होंने पैसे दिए होते हैं और उनको पता होता है इंस्टॉलमेंट कैसे लेनी है, वो सारा अंदाजा लगा के उस हिसाब से वो कीमतें मुकर्रर करते हैं। उन्हें पता है इनके पास तो है नहीं है देने के लिए, तो ज़ाहिर बात है फिर अवाम के ऊपर वो टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। तो फिर अवाम रोती पिटती है, तो फिर ये उनको यही बताया जाता है कि बस ये थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लें, मुल्क के हालात ठीक होने वाले हैं। अब तो यकीन करें ये भी नहीं समझ आती कि कौन सा इदारा जो है प्राइवेट है और कौन सा जो है गवर्नमेंट का। मैं यकीन करें अभी तक मुझे नहीं था पता कि पीटीसीएल भी प्राइवेट हो चुका है। मैं समझता था कि पीटीसीएल जो है वो पाकिस्तान के पास ही है, गवर्नमेंट के पास ही, और जब भी ज़ाहिर है स्लो होती है स्पीड तो गवर्नमेंट को गालियाँ निकलती हैं। तो हर कोई निकालता है पीटीसीएल का जो भी स्लो होता है। लेकिन अभी पता चला कि वो भी प्राइवेट है और वही बात कि कोई भी किसी को भी भेज सकता है, आप पे कंट्रोल कर सकते हैं वो जो क्योंकि प्राइवेट हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि प्राइवेट होने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि वो जहाँ पे जिसका नेट हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो बंदे यहाँ पे हमसे मिलने आते हैं और ठीक करवाना था नेट, तो उनसे वार्तालाप हो रही थी, काफ़ी बहस हो रही है इसके ऊपर कि यार नेट की स्पीड नहीं आ रही और ये वो। उसने कहा भाई हम पीटीसीएल से लेते हैं। मैंने कहा हैं? हाँ, वो मैंने पीटीसीएल से कहा लेते यार हैं, जितने पीटीसीएल भी से हैं लेते सारे हैं पीटीसीएल से तो ये लेते हैं। पीटीसीएल से लेकर, मैंने कहा यार ये क्या निज़ाम है कि मतलब एक वो गवर्नमेंट का एक मतलब हम समझते थे इन दैट टाइम, अभी तो पता चला अभी ना तो कि पता प्राइवेट चला हो है। चुका है तो वो मतलब भी। कि हम समझते थे कि यार मतलब पीटीसीएल जो है, गवर्नमेंट जो है हमको ये प्रोवाइड कर रही है पीटी, इनकी स्पीड ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो प्राइवेट जो इदारे जो हैं उनसे ले रहे हैं और आगे हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्पीड ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनको अपनी सर्विस ठीक करनी चाहिए क्योंकि इनका होल्ड ज़्यादा होना चाहिए। अभी इनसे ही लेकर ये नेट जो है, इनसे नेट लेकर डिवाइड करके वो हमको दे रहे हैं और ठीक ठाक स्पीड में दे रहे हैं और सस्ता भी दे रहे हैं। तो ये नहीं कर सकते ये पीटीसीएल सिम वाले। कंपनियां भी पीटीसीएल से लेती है ना। अब वो इधर से लेती है और डिवाइड होता है नेट, और बाद में पता चला यार ये वहां से आ रहा है, और जब हम सर्च करते हैं ना इंटरनेट पे, स्पीड टेस्ट करते हैं या कुछ भी, तो उस डेटा में जो है वो चीज़ जो है वो पीटीसीएल लिखा शो होता करता है। है, पीटीसीएल लिखा होता है, मतलब जहाँ से ये आ रही है वो एग्जैक्ट शो करता है। तो हमें भी कभी कभार शॉक लगता था कि ये वाकई, लेकिन ये कंफर्म हो गई चीज़। जहाँ तक बातें इनकी है, वो चाचा जी बीच में कर रहे थे, उनकी बातें ठीक है, लेकिन ये है कि अब सबको पता है, सब आवाम को, ये हम तीनों बैठे हुए तीनों को पता है कि क्या चल रहा है मुल्क में और क्या हालात चल रहे हैं और कौन खा रहा है। ठीक है, वो डीप डाउन चीज़ें जो थी, जो पीछे ढकी छुपी थी, वो सामने आ गई, लोगों को पता चल गया। लेकिन इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएगा, इसके ऊपर हम क्या करें, हमारा क्या किरदार होगा, वो चीज़ नहीं पता चल रही अभी तक। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी रिएक्शन दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर कहूँ यार वोट देने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर लोग सकता। अब काफी सारे कमेंट कहते हैं जी बाहर निकलें, बाहर निकलें। ओ यार, कैसे निकलें? यहाँ पे आओ, आपको पता चले कि यहाँ पे कितना दबाया जाता है, फिर आप कभी भी नहीं कहेंगे कि बाहर निकले। इंडिया में यकीन करें आप बाहर निकल जाते हैं लेकिन आप पे कोई आंच नहीं आती, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे जो है वो अदालतें आपका साथ दे रही होती हैं, कानून आपका साथ दे रहा होता है। यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट का साथ दे रहा होता है, अवाम का कोई साथ नहीं दे रहा होता। तो वो अवाम कैसे निकले, कहाँ से निकले?
कोई लीडर बचता नहीं है, कोई लीडर आता है बाहर निकालने वाला, उसको पहले पकड़ के अंदर डालते हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे कैसे निकलें? मुझे ये समझ आज तक नहीं आई, अवाम कैसे किसी को, ज़ाहिर है निकले, किस तरह निकले? हम 3 निकल जाएँगे, मर जाएँगे, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। कोई वैल्यू नहीं है ना, मतलब हमारी जान की यही है तो ना, मैं जान की वो कीमत कहता हूँ नहीं कि है। कैसे निकलें और मतलब क्या करें हम? हम तीनों ने अगर मतलब मिसाल के तौर पे मुल्क के लिए कुर्बानी दे दी, हम निकले बाहर, उनको इकट्ठा किया और एक कह लें कि कैंपेन चली और वहां तक हम जो चाहते थे, जिस मकसद के लिए हम बाहर निकले थे, वो पूरा हो गया। तो चलो कंपेन क्या चल रही है? हमें मरता हुआ देख के कहेंगे लोग जो कहेंगे अंब लैन गया सी, घर नहीं सी बहन होंदा। हाँ, कुछ लोग मतलब ऐसे आगे से जवाब सिंपैथी मिलेंगे। आप में नहीं पाकिस्तान एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ लोग पाकिस्तानी की कहते बात हैं कर कि रहा हूँ ना मैं। यार ये इनके साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, और दुआ भी देते हैं कि रब इनकी मग़फ़िरत फरमाए और ये और वो। लेकिन कुछ लोग ऑन द वे ऑपोजिट जो है ना, बात वो ये है कि गलत बात खाली भी कर रहे दुआ होते ही हैं। देते हैं ना, पीछे कोई भी नहीं निकलेगा। पीछे नहीं निकलते। बात यही कर रहा हूँ कि पीछे कोई भी नहीं निकलेगा। मतलब वो हमारी कैंपेन हमारी वो पूरी भी ना हुई, जान भी हमारी बिल्कुल ज़ाया गई, क्योंकि अगर वो हमारी जान कीमती थी, ठीक है, और वो ज़ाया नहीं गई, तो वो कैंपेन कामयाब होनी चाहिए जो हमने चलाई थी, जो बाहर निकल के हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि भाई निकलो बाहर, कब तक अंदर बैठे रहोगे, अपने हकूक के लिए निकलो, लड़ो। पाकिस्तानी फिर भी इतने पागल है, कहते हैं ओ नहीं 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 नहीं, ओ पाकिस्तान के टोटे कभी नहीं हो सकते, पाकिस्तान के हालात नहीं खराब हो सकते। कितनी दफा तो आपने भीग ने आपको बचा लिया डिफॉल्ट होने से, ठीक है। वो जो दूसरी बात ये कि अभी जो हालात चल रहे हैं ना, 2 सूबों में, बलूचिस्तान और दूसरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनिस्तान कहने लगा था खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो वहां पे जो हालात चल रहे हैं ना, तो वो बीच में तो नहीं है कई नहीं मुआहदे नहीं में। नहीं 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 नहीं। मैं नहीं चाहता, यकीन करें, मैं नहीं चाहता आप मेरे मुल्क के टोटे हों। मैं तो चाहता हूँ कि हर जगह जो है अमन हो, सुकून हो, वहाँ के यार, लोग खुश रहें। मुल्क तोड़ने की कोशिश तो तो कोई नहीं ना कर रहा, लेकिन आप मैं अपने आप वही को उधर रखे ना थोड़ी देर के लिए। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो है वो, अब ये तो नहीं है ना कि आप पंजाब में जो है वो हालात खराब हों, अगर जैसे कि हमें भी जो है वो दबाया जाता है, ऐसी बात नहीं कि हमें दबाया नहीं जाता। सिस्टम जो है वो खराब है, पाकिस्तान का सिस्टम ही बिल्कुल। खराब है। तो लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता कि पंजाब अलग हो जाए। अब तो लेकिन इसी तरह मैं ये भी नहीं चाहता कि बाकी सूबे भी पाकिस्तान के अलग हों। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अमन आए, सुकून आए, लोगों को जो है वो सहूलतें मिलें। लेकिन बात ये है कि लोग समझते नहीं है, पाकिस्तान के पंजाबी खासकर ये समझते हैं कि बस यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ाहिर है बाकी सूबों से अमन है, मानता हूँ। तो ये समझते हैं कि यहाँ पे ठीक है तो बस की भी ठीक ही होगा। तो इस तरह जो है वो ये कहते हैं कभी टोटे नहीं हो सकते, कोई ख्वाब बेशक जितने मर्ज़ी देखे पाकिस्तान के हालात नहीं खराब कर सकता, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। गैम्बो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के हालात वाक़ई ख़राब हो रहे हैं। 2000 अब तो मुझे भी जो है वो शक होने लगा है कि 2047 तक पाकिस्तान पूरा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। हम भी कहीं बाहर क्योंकि सड़क पे होंगे। नहीं, खैर माफ मैं करें। बात ये कर रहा हूँ कि ये पंजाबी जो है वो पंजाबिस्तान बन जाएगा। पख्तूनख्वा जो है पख्तूनिस्तान बन जाएगा, एक बलूचिस्तान, एक सिंधु देश, कश्मीर वैसे ही निकल जाएगा, तो बाकी पाकिस्तान किधर रहेगा? पहले इतना सा मुल्क है यार, मतलब किधर जाएगा वो, सोच 4 समझ कर। सूबों का टोटल मुल्क है, और ऊपर से ये हो जाए तो फिर तो बड़ा मसला बन सकता है बेड़ा फिर तो। गर्क हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि, क्योंकि हम पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तान का बुरा तो नहीं सोचेंगे हाँ, हम। बस ये हम सोचते हैं कि जो बेशक भी हम सिस्टम से खिलाफ हैं। बिल्कुल मुल्क को लीड कर रहे हैं, मुल्क को होल्ड कर रहे हैं, उनका काम बनता है कि जो भी वो कर्ज लेकर आए, उस कर्ज से प्लान बनाएं कि यार अभी हमने ले लिया, नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ इस तरह का सिस्टम सेटअप बनाएं कि आपको नेक्स्ट टाइम वो पैसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न करने हैं। ये नहीं सोचना कि फिर ले लेंगे, कोशिश फिर यही वाली करना जान है ना छुड़वाएंगे। कि लेना ही ना पड़े हाँ। हमें, कुछ ऐसा कोई ले के आए, कुछ ऐसी तकनीक ले के आए, भावें जादू कर ले लो, जेड़े कह रहे सीगे जादू बगैर कोई ढूंढ लेना, कोई जिन पकड़ लेना, कोई पकड़ लो यार कोई, यार ताकि किसी इतना के आगे कटोरा लेके ना जाना पड़े हमारे पीएम को, क्योंकि हमने पीएम रखा होता है भीख मांगने के लिए, अमीर मुल्क है हम, और इस वक्त जो है कटोरा शरीफ है हमारे साथ, और वो जाते हैं हमारे लिए कम और अपने लिए ज्यादा मांगते हैं। तो बहरहाल ये सच्चाई है। हाँ, बाद में को पूछे तो कहते हैं मांग के तो मैं ही आना है। नहीं, फिर कहता है कि मैं गया था लेकिन मैं मांगने नहीं गया था, मजबूरी थी, मजबूरी है। तो इसलिए मुझे जो है वो मांगना भाई पड़ा। मेरी मजबूरी परसों है। कह रहा अगले दिन था, एक और वीडियो देखी थी, शायद तुमने भी देखी होगी, वो क्या कह रहा था मुझे भूल चुकी है, कहते उसमें भी 2 तुम्हारी रुपए 3 पैसे पेट्रोल बढ़ा,
मैं सारी रात सोया नहीं, मैं सारी रात जागता रहा हूँ। मैं इस बात सोच के रहा ऊपर था मैंने कोई बहुत चवल गौर मारी किया, है उसने। बहुत फिक्र की, मैं क्या करूं, मुझे अवाम की फिक्र है, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है। सारी रात मैं सो नहीं सका, नींद नहीं आई। फिर मैंने नहीं, सुबह मैं उठ के उधर सोचा। गया हुआ था, वो जो हाँ, जहाँ पे सैलाब आया या हाँ, पता नहीं जहाँ केड़े पे सैलाब कौन से आया मैं इलाके, उधर गया मतलब हुआ। बलोचिस्तान के पता नहीं हाँ, इधर पख्तूनख्वा, हाँ, उधर गया हुआ था। तो मैं उधर के लोगों का जो है वो हाल देख रहा था और मैं खुद बिल्कुल, गया हुआ था, बिल्कुल। लेकिन मैं जब वापस आया तो मजबूरी थी, बढ़ा दिया। हाँ, कहता है यकीन करें, यकीन करें, मेरा दिल नहीं था, बिल्कुल भी मैं चाहता नहीं था। मैंने सोचा भी, लेकिन फिर मैंने कहा क्या करूं, मजबूरी है। एंड पे ये, अच्छा, जब ये कह रहा था कि पूरी रात मैं सोया नहीं, मैं जागता रहा, मैं मुझे ये यही लगा था कि सोचा। एंड पे ये बोलेगा कि मैंने रोक दिया, हाँ, मैं भी यही कि पहले मैंने नहीं सुन रहा होने था दिया। बड़े गौर से। मैंने कहा यार कितना अच्छा हमारा पीएम है, ये बेचारा सोचता रहा है, पूरी रात सोया ही नहीं है कि 2 रुपए से पता नहीं कितने पैसे बढ़ गया, पाकिस्तानी अवाम पे इतना बोझ बढ़ जाएगा। पता नहीं बेचारे को नींद नहीं आई और कह रहा था कि नींद नहीं आई मुझे, पूरी रात मैं सोया रहा। मैं फिर अगले दिन जाना था, वहां पे हालात देखने थे और वो मैं देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था। जब मैं वापस आया तो मजबूरी थी, बढ़ाने पड़े। अल्लाह दी लानत। सीरियस हो गए, बहुत सीरियस हो गए। बहरहाल जी उम्मीद कर सकते हैं ये तो जोक्स जो हैं वो इनके चलते रहते हैं नून लीगियों के। बहरहाल हालात ख़राब हैं, वो नज़र आ रहे हैं और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से हैं। लेकिन अभी इस सिचुएशन पे आ पर चुके हाँ, हैं कि पाकिस्तान को जो है वो कोई एक अच्छे लीडर की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान को, चलो ठीक है आईएमएफ रहने से तो अगर सच अच्छा निकल कर लेता जाएगा है। मेरे मुंह से। नहीं यार, जरूरत है तो है ना, पाकिस्तान तभी बचेगा, नहीं तो 2047 तक नहीं रहेगा, ये मैं भी कहता हूँ। अच्छा लीडर किधर से लेके आएंगे आप? वो जो बंदा कह रहा था, कोई भी हुक्मरान हो, चाहे किसी भी इदारे का हो या दूसरा हो, सारे एक जैसे सारे हैं। इदारे खाने पे लगे हुए हैं, बस सारे अपने अपनी मुल्क के जेबें साथ भरने जो पे लगे मुखलिस हुए हैं, होगा क्या वही। करें? कौन आएगा? कौन आके खड़ा होगा? जो भी आता है भाई वो टेक केयर करने आया था, वो खा गया इतने पैसे, ठीक है? तो आप हिसाब लगा लें जिसको आप परमानेंट बिठाएंगे कि यार वोट देके, और वो उसको भी आप अगर कोई ये काम ठीक करना चाहे उसको भी नहीं करने उसी देते। वक्त ही कोई आ सकता है जब ये अवाम जिसको चुने वो आया करे ना, तभी ये ठीक हो सकता है, मुल्क वैसे नहीं। हम्म, महाराज जी वही बात एट दी एंड हमेशा की तरह की उम्मीद ही कर सकते हैं बेहतर के लिए, और लेट्स ही देखते हैं कहाँ जाता है मुल्क, खड्डे में जाता है या बात दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होता है। नो बडी नोज, क्योंकि हमें तो डार्क वे नज़र आ रहा है और जो रियलिटी है वो हकीकत से भागना नहीं चाहिए, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। जहाँ तक हो सके अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं अपने आवाज़ आप को तो हम ठीक रखते हैं कि अपने इतना कर सकते हैं कि हम कोई बेईमानी ना करें, अपने मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, हाँ, कोई अपना ऐसी आप चोरी अपना किरदार चकारी ना ठीक करें, रखें। अपना आप ठीक रखें, हम इतना कर सकते हैं, इससे बिल्कुल। ज़्यादा तो हमारे बस में नहीं रहा। चलें जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक जहाँ पे कल की मूवी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ ओपन करके लाल वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पीस। पीस।